14 फरवरी 2019 भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिन जब आतंकवादियों ने हमारे वीर जवानों पर एक भयानक हमला किया। ये हमला पुलवामा जम्मू और कश्मीर में हुआ था और इसने न सिर्फ हमारे सैनिकों के परिवारों को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज हम जानेंगे कि पुलवामा हमले की साजिश कैसे रची गई और इसके पीछे कौन थे। तो 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया था। यह काफिला करीब 78 गाड़ियों का था, जिसमें लगभग 2500 जवान सफर कर रहे थे। हमलावर ने एक विस्फोटक से भरी एसयूवी को सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि 40 से अधिक जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए। लेकिन इस खौफनाक हमले की योजना कैसे बनाई गई थी? तो पुलवामा हमले की साजिश 1 साल पहले से ही रची जा रही थी। हमलावरों ने भारतीय सुरक्षा बलों के रूट और समय को अच्छे से ट्रैक किया था। आखिर इस हमले के पीछे कौन था? तो वो था पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद। इस संगठन के प्रमुख मसूद अजहर ने हमले की साजिश रची थी। यह आतंकी संगठन भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कुख्यात है। इस हमले को अंजाम देने के लिए जैश-ए-मोहम्मद ने स्थानीय कश्मीरी आदिल अहमद डार को आत्मघाती हमलावर के रूप में तैयार किया था। आदिल को पूरी तरह से गुमराह किया गया और उसे भारतीय सुरक्षा बलों से बदला लेने के लिए प्रेरित किया गया। तो अभी मैं आपको बताऊंगी आतंकी आदिल अहमद डार की भूमिका क्या थी। आदिल अहमद डार जो पुलवामा का ही एक निवासी था, इसने आत्मघाती हमलावर बनने का फैसला किया। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने उसे पूरी तरह से प्रशिक्षित किया और उसे एक विस्फोटक से भरी एसयूवी दी, जिससे उसने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। आदिल का जो उद्देश्य था वो भारतीय सुरक्षा बलों से बदला लेना था और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना यह खतरनाक हमला किया। यह हमला पूरी तरह से सुनियोजित था और आदिल ने महीनों तक इस हमले की तैयारी की थी। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस हमले के बाद क्या हुआ। इस हमले के बाद भारत में गुस्से और दुख का माहौल था। पूरे देश ने हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को सम्मान दिया। यह हमला केवल एक सैनिक कार्यवाही नहीं था, बल्कि यह हमारे देश की सुरक्षा पर सीधा हमला था। भारत सरकार ने इस हमले का कड़ा जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर एक एयर स्ट्राइक की, जिसे ऑपरेशन बालाकोट के नाम से जाना गया। यह एयर स्ट्राइक पूरी दुनिया को एक संदेश देने वाली थी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ हमेशा मजबूत रहेगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ा इस हमले को लेकर। पुलवामा हमला न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती था। इसने भारत को और भी एकजुट किया और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कभी नहीं रुक सकता। भारत ने आतंकवादियों को जवाब देने के लिए मजबूती दिखाई और यह साबित किया कि कोई भी आतंकी हमला भारत को कमजोर नहीं कर सकता। हालांकि इस हमले ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजा और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस मामले को उठाया। वहीं पुलवामा हमला और उसके बाद की घटनाओं ने यह साबित किया कि भारत कभी भी आतंकवाद से समझौता नहीं करेगा। पुलवामा हमला और हमारे वीर सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह हमला यह याद दिलाता है कि हमारे सैनिक दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। हम उन्हें हमेशा सम्मान देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे जवानों के प्रति सम्मान जताने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।